अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में जी मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसकी जी कि 9th क्लास की मैथमेटिक्स है और पंजाब बोर्ड की ये बुक है और मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। आपकी पेयरिंग स्कीम और रिड्यूस सिलेबस को यूज़ करके मैं आपको सारा बताऊंगी ताकि आप लोग ईज़िली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो ले सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, और मैंने इसके आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बता दिया मैंने। पूरी जितने भी ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास है जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो चैप्टर नंबर 4 है इसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आप कितने मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में आपके पास जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे? 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यानी कि कितने हो गए हमारे पास? 2 मार्क्स हो गए। उसके बाद आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें टोटल 9 आपके पास क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपके पास 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से होंगे? चैप्टर नंबर 4 से। और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 मार्क्स। उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसका जो बी पार्ट है वो आपको चैप्टर 4 में से आएगा। ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और इसके 2 पार्ट्स हैं तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो यानी कि जो चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन आएगा वो कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो कितने मार्क्स बन जाएंगे? 2 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 10 मार्क्स। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो 75 में से 10 मार्क्स आप लोग इजीली ले सकते हैं। ठीक है जी, तो अब चलते हैं जी हम इसकी सिलेबस की तरफ। जो रिड्यूस सिलेबस है उसको देख के हम लोग इसको शुरू करते हैं जी। अच्छा, रिड्यूस सिलेबस में आपके पास सबसे पहले तो इन एग्जांपल्स का बताया हुआ है कि आपने एग्जांपल 26, 27, 28, 29, 30 ये सारी एग्जांपल्स आपने नहीं करनी। उसके बाद इन्होंने हमें बताया हुआ है कि एक्सरसाइज 4.4 ये जो है ये भी आपने नहीं करनी। कंप्लीट एक्सरसाइज 4.4 जो है ये बीच में से रिड्यूस्ड है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका जो आपके पास एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है उसका 6 पार्ट नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने नहीं करना। तो सबसे पहले तो जी इसकी शुरू वाली एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसी हैं एग्जांपल्स, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चंस आपके पास आने हैं। तो एग्जांपल्स आप इसकी देख लेना, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आप लोग खुद ही कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसकी कर लेना एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6 आप इसकी कर लेना एक, और उसके बाद मैंने आपको एक बताई है इसकी एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, और आप लोग इसकी कर लेना एग्जांपल नंबर 8 कर लेना। अच्छा, एक्सरसाइज 4.1 आपके पास आती है जिसमें कहते हैं फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे इसके कॉमन फैक्टर लेके आपने इसको करना है, तो ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो इसका आपने क्या कर लेना है, एक तो इसका 6 पार्ट कर लेना है और आपने क्या कर लेना है, इसका थर्ड पार्ट और 6 पार्ट कर लेना है। सेकंड आपके पास है फैक्टराइज, आपने इसे फैक्टराइज करना है तो आपने कर लेना है जी इसका पार्ट नंबर, एक तो सेकंड कर लेना है आपने और आपने इसका फोर्थ कर लेना है। उसके बाद आपके पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें आपने फैक्टराइज करना है। तो मैं आपको इसके कुछ पार्ट्स बता देती हूँ जो कि आपने करने हैं। जैसे कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट कर लेना है, आपने इसका फोर्थ पार्ट कर लेना है, आपने इसका सेकंड पार्ट कर लेना है, आपने 8 पार्ट कर लेना है इसका, और आपने कर लेना है जी इसका 6 पार्ट कर लेना है। वैसे तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको पूरा करें, क्योंकि इसमें से ना आप इसको कोशिश करें कि आप ये कंप्लीट पूरा करें। ठीक है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि शॉर्ट जो आपके पास 2 आने हैं वो हो सकता है इसी क्वेश्चन में से आपके पास शॉर्ट आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी फैक्टराइज, जिसमें आपने फैक्टराइज करना है। इसके भी कुछ पार्ट्स जो हैं आप कर लें, जैसे कि ये कर लें, 6 कर लें, 5th कर लें, 7th कर लें, 8 कर लें। और अगर आप ये मैंने आपको कुछ बताया है, जैसे सेकंड कर लें, 5th कर लें, 6th, 7, 8 कर लें। ठीक है, और अगर आप पूरा करना चाहें तो वो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है तो ये वाले कर लें, और अगर टाइम है तो पूरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप सॉल्व कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी
एग्ज़ाम्पल करनी है जी, मैं आपको बताती हूँ आपने कौन सी इसकी एग्ज़ाम्पल करनी है। आपने इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 10 करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 आपने इसकी 10 कर लेनी है। उसके बाद आपने इसकी एक एग्ज़ाम्पल नंबर कर लेनी है जी 13, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 12 और 13 ये एक जैसे ही हैं, तो इन दोनों में से आपने एक एग्ज़ाम्पल इसकी कर लेनी है, ताकि अगर दूसरी भी आ जाए तो आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकें, आपको मेथड आता हो। उसके बाद आपने कर लेनी है जी इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर आपने इसकी कर लेनी है जी एग्ज़ाम्पल नंबर 16 कर लेनी है आपने इसकी कर लेनी है एग्ज़ाम्पल नंबर 17, 18। उसके बाद आती है जी आपके पास एक्सरसाइज 4.2, जिसमें है जी फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने इनको फैक्टराइज करना है। तो इसका आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको करना पड़ेगा इसका, क्योंकि आपके पास ये शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। तो आपको इसके ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट भी करना है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, आपने सारे इसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी एक्सरसाइज 4.2। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपने करनी है। आपने इसकी एग्जांपल नंबर 20 कर लेनी है, और आपने इसकी एग्जांपल नंबर 21 भी कर लेनी है, और आपने इसकी एग्जांपल नंबर 23 कर लेनी है, और आपने इसकी एग्जांपल नंबर 24 जो है ये आपने कर लेनी है। कुछ इंपॉर्टेंट इसके हैं क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 25 ये भी आपने इसकी कर लेनी है। अब आते हैं जी एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। तो एक्सरसाइज आपके पास जो 4.3 है इसका फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि फाइंड HCF ऑफ HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये आपने करना है। और अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ना आपके पास एक्सरसाइज 4.3, ये आपके पास इम्पॉर्टेंट में आती है ये भी, और ये इसमें से आपके पास लॉन्ग आ सकता है। जैसे कि ये आपके पास नीचे वाले क्वेश्चन है ना, द HCF एंड LCM ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये जितने भी आपके पास ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे के सारे आपके पास किस में आ सकते हैं, लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास है कि ये जो लॉन्ग में, और ये वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपके पास पूरा ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो एग्जांपल में आपके पास ये डिवीजन मेथड वाले हैं, ये सारे आपके पास लॉन्ग में आ सकते हैं, या ये लॉन्ग में आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है ये सारे आपके पास किस में है, शॉर्ट में आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें भी कुछ आपके पास है कि लॉन्ग में आ सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये वाली एक्सरसाइज होगी 4.2 4.3, ये आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई पता नहीं है कि वो कौन सा पार्ट आपको दे दें। तो एक्सरसाइज 4.1 में से तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दी है। 4.2 और 4.3 दो एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये आपको पूरी करनी पड़ेंगी। और एग्जांपल्स मैंने आपको बीच में से कुछ बता दिए हैं जो आप कर लेना। उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 4.4 है ये तो कंप्लीट रिड्यूस्ड है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं जी इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास फर्स्ट आता है जी ये MCQs वाला। इसमें से भी आपका जो 6 पार्ट है वो रिड्यूस्ड है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपने क्या करना है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये करने पड़ेंगे, और 4 और 5 जो है ये क्या है हमारे पास एक्सक्लूडेड है। तो ये मैंने आपको बता दिया जी आपकी जो है चैप्टर नंबर 4 उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सिलेबस को स्किप्ड सिलेबस जो है उसको यूज़ करके। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।